आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को मेरा जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग की क्वेरीज आ रही थी कि सर आईटीआर फाइल करते समय एचआरए का एग्जेम्पशंस कैसे क्लेम करना है। दोस्तों, एचआरए का एग्जेम्पशंस असेसमेंट ईयर 25-26 से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो चुका है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे आपको करनी है, आपके पास क्या क्या प्रूफ इसका होना चाहिए और आईटीआर फाइल करते समय आप इसका क्लेम कैसे कर पाएंगे, इन सब बातों को इस वीडियो में आज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स के रूल के अनुसार एचआरए का जो एग्जेम्पशंस मिलता है वो इस तरीके से मिलता है कि आप कौन से सिटी में रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप यदि मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई में आप रहते हैं, तो इस केस में दोस्तों ये जो 3 अमाउंट है ना, सबसे लोवेस्ट अमाउंट वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। तो एचआरए जो आपको मिला है वो आपको 12 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेना है। और सेकेंड है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर टोटल कितना रेंट पे किया हुआ है। इसके बाद 10% ऑफ सैलरी आपको माइनस करनी है, जिसमें कि बेसिक सैलरी और प्लस डीए का अमाउंट आता है। नॉर्मली जो मिलिट्री के फोर्सेस होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, उसमें कमीशन वाला जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। और थर्ड दोस्तों, यहाँ पे 50% ऑफ सैलरी आपको लेनी है। नॉन मेट्रो सिटीज़ में आप रहते हैं, मतलब इन चारों शहरों को छोड़कर, तो उस केस में जो एचआरए का एग्जेम्पशंस होगा वो पहला पॉइंट सेम रहेगा, सेकेंड पॉइंट भी सेम रहेगा और थर्ड पॉइंट में 40% ऑफ सैलरी आपको लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो रूल है इनकम टैक्स का सेक्शन 1013A में जो आप क्लेम लेते हैं एचआरए का, इस रूल के अकॉर्डिंग अब असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर हो चुकी है। तो जब भी आप एचआरए का आईटीआर में अमाउंट इंटर करेंगे तो आप डायरेक्टली इसका क्लेम नहीं ले पाएंगे, आपको ये डेटा वहां पे फीड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपको आईटीआर फाइल करते समय एचआरए का एग्जेम्पशंस कैसे क्लेम करना है। एचआरए एग्जेम्पशंस क्लेम करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल वाले सेक्शंस में जाना होता है। देन आपकी सैलरी की इनकम यहाँ पे आती है और दोस्तों यहाँ पे आप एडिट बटन पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर जो आपकी सैलरी दोस्तों आ रही है ये आपकी टोटल सैलरी है, जो कि आपको एज पर फॉर्म 16 यहाँ पे दिखाई जाती है। दोस्तों, जो सैलरी इनकम टैक्स पोर्टल पे प्री फिल्ड होके आ रहा है वो आपकी ये टोटल सैलरी है और इस सैलरी में आपके जितने भी अलाउंसेस हैं वो जुड़े हुए हैं। एचआरए का भी अलाउंस इसमें जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों ये जो फॉर्म 16 है ये बेसिकली न्यू रेजिम में जनरेट किया गया है, तो आपको यहाँ पे अलाउंसेस के अमाउंट नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आपको यदि अलाउंसेस पता करना है कि एचआरए का कितना अमाउंट आपको मिला है, आपको सिंपली अपनी पे स्लिप ओपन करनी है और आपको 12 मंथ्स की ये पे स्लिप लेनी है और यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि आपके पे स्लिप में मंथ वाइज एचआरए की वैल्यू कितनी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एचआरए की वैल्यू यहाँ पे इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की 4280 की आ रही है। और दूसरा सेकेंड जो आपको चाहिए वैल्यू वो आई है आपको बैंड पे, यानी कि बेसिक सैलरी के अमाउंट चाहिए। और जो थर्ड आपको चाहिए वो चाहिए डीए का, यानी कि डियरनेस अलाउंस का। दोस्तों ये तीनों फिगर आपको 12 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेना है। तो एचआरए का एग्जेम्पशंस जो आप क्लेम करते हैं वो सेक्शन 1013A में आप क्लेम करते हैं। ये आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अमाउंट जो है वो आप डायरेक्टली फिलअप नहीं करेंगे, आपको असेसमेंट ईयर 25-26 से देखिए यहाँ पे एक शेड्यूल दिया गया है एचआरए एग्जेम्पशंस के लिए, जो कि आपको फिलअप करना है। यहाँ पे मैंने पहले से कैलकुलेशन किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर अमाउंट को इंटर किया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों प्लेस ऑफ वर्क में आपको मेट्रो सिटीज़ में आप रहते हैं या नॉन मेट्रो में रहते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, या फिर नॉन मेट्रो में उन 4 सिटीज़ को छोड़कर, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एचआरए रिसीव्ड जो है टोटल आपको 1 साल का कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको भी दिखाया था कि ये जो एचआरए का अमाउंट है ये आपको 12 मंथ्स की इंटर कर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक्चुअल रेंट पेड का अमाउंट आपको इंटर करना है, जो कि आपने लैंडलॉर्ड को 1 साल में पे किया हुआ है। दोस्तों ये जो अमाउंट आप यहाँ पे डाल रहे हो, मेक श्योर करो कि आपके पास इसकी रेंट रिसीट होनी चाहिए, या फिर दोस्तों आपने रेंट का पेमेंट यदि यूपीआई के माध्यम से किया हुआ है, अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया हो, तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। सेकेंड यहाँ पे ये कि आपके पास रेंट एग्रीमेंट भी होना चाहिए लैंडलॉर्ड के साथ, और उसमें वो रेंट का अमाउंट मेंशन होना चाहिए जो कि आप हर साल उसको पे कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई भी अमाउंट आप फेक अमाउंट इंटर करेंगे, आपको इससे बचना है, क्योंकि दोस्तों आप फेक अमाउंट इंटर यहाँ पे करके एचआरए का एग्जेम्पशंस क्लेम करेंगे
तो बाद में स्क्रूटनी में आपकी ITR जाएगी तो इंक्वायरी आ सकती है और आपको इस रेंट पे का प्रूफ सबमिट करना पड़ सकता है, जिसमें कि रेंट रिसीट, रेंट के एग्रीमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं। तो आप वही अमाउंट यहाँ पे क्लेम करें जो कि 100% लीगल और जेन्युइन हो। और यहाँ पे दोस्तों आपकी बेसिक सैलरी कितनी है ये भी आपको इसी सैलरी स्लिप से ही मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको भी बताया था। यहाँ पे जो बैंड पे है ये 12 मंथ्स का आपको इंटर कर लेना है, और ठीक है। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पे DA का अमाउंट भी आपको टोटल कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप ये बेसिक पे और DA को इंटर करेंगे दोस्तों, आपका ये जो बॉक्स है ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। और यहाँ पे 40% और 50% की सैलरी जो मैंने आपको बताई थी, यदि मेट्रो सिटी में आप रहते हो तो आपको 50% इस सैलरी का आपको कैलकुलेट कर लेना है अमाउंट, और यदि आप नॉन मेट्रो में रहते हो तो 40% आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो एलिजिबल एग्जेम्प्टेड अलाउंस है सेक्शन 1013A में HRA का, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर देता है। आप इससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 20,000 रुपीज़ ये आपका अमाउंट जो है HRA में अपडेट हो जाता है, और ये अमाउंट आपकी सैलरी से माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 8,12,600 था अमाउंट, इसमें से 20,000 माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट सैलरी आई वो 792,600 की है। HRA का एग्जम्पशन यहाँ पे मिल चुका है, और यहाँ पे डिडक्शंस आपको मिल जाता है। और मेक श्योर करें कि यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये शेड्यूल्स वहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब कि आप HRA का जो एग्जम्पशंस है वो आप यहाँ से क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में अलाउड नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद आपको अपने सेव बटन पे क्लिक करना, और ये आपका डेटा सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप HRA के एग्जम्पशंस को क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।